नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप लोगों के बीच एक बार फिर से। जब आप बकरी पालन कर रहे हैं और बकरी पालन में बकरियों की बीमारी के बारे में डायग्नोसिस करना आपको नहीं आता है तो अच्छे खासे पूंजी का नुकसान हो जाता है। जब बकरियां अपने से बताती नहीं है कि हमको कौन सा बीमारी है और आप उनसे की बीमारी के बारे में समझ नहीं पाते हैं तो आप बीमारी कुछ होता है, इलाज कुछ का चलाते हैं। मान लीजिए कि बकरी के पेट में जहर फैल गया है, यानी फूड पॉइजनिंग हो गया है, बकरी का पेट फूल जाए, उसमें पेट का दर्द हो, जब पेट फूल जाए तो आपको देखने में लगेगा कि गैस है, यानी कि बीमारी कुछ होता है, इलाज कुछ का होता है, तो बकरियां नुकसान में चली जाती है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं ईटी प्लस टीटी के बीमारी के बारे में, जिसे इंट्रोटॉक्सिमिया जिसे और टिटनस जिसे आप भली भांति आप लोग सब जानते होंगे। तो आज हम इसी बीमारी पर चर्चा करने वाले हैं। इस बीमारी का लक्षण क्या होता है, इसे इलाज क्या करना होता है। इलाज तो आप लक्षण के आधार पर करेंगे, लेकिन इससे बचाने के लिए जो इसका वैक्सीन आता है उसके बारे में बताते हैं। और इसका बीमारी जब टीटी और टीटी का टीका आपने नहीं लगाया है तो आपको कैसे पता लगेगा कि हमारे बकरियों को कौन सी बीमारी हुआ है, इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले हम आपको बता देते हैं ईटी के बारे में। ईटी बीमारी को कैसे समझेंगे। ईटी बीमारी जिसे फड़किया रोग के नाम से भी जाना जाता है, यह एक बैक्टीरियल रोग है। इस रोग में बकरी के हाथों में जहर फैल जाता है, पेट में बहुत दर्द होता है, बकरियां चलते चलते लड़खड़ा कर गिरती है, मुंह से झाग आता है और बकरियां मर जाती है। इसका कोई निश्चित उपचार नहीं है, फिर भी इसे लक्षण के आधार पर लोग उपचार करते हैं। जैसे तेज बुखार है तो बुखार का दवा देते हैं। इसी तरह टीटी भी है, जिसे टिटनस के नाम से जानते हैं। यह भी एक बैक्टीरियल रोग है। इसे बाड़े में जो भी जंग लगे या लोहे का जो सामान होता है उसके लोहे के जंग लगे सामान से कटने से हो जाता है, या जन्म के समय जो गंदगी के कारण होता है या समय पर टीका नहीं लगता है तो होता है। इसे आप पहचान कैसे करेंगे कि आपके बकरियों को टीटी है यानी टिटनस हो गया है। इससे में शरीर का भाग अकड़ने लगता है, यानी शरीर में अकड़न होने लगता है, पूंछ खड़ा हो जाता है, गर्दन टाइट हो जाता है, जबड़ा बंद हो जाता है, तेज बुखार होता है। हालांकि बकरियों का सामान्य तापमान 100 से 102 डिग्री होता है और बकरियां उजाले से डरने लगती हैं, वो अंधेरे की तरफ भागती हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपके बकरियों को टिटनस हो चुका है। तो इस तरह है ये बीमारी का पहचान था। और बकरियों को जो आप ईटी प्लस टीटी का जो टीका देंगे वो कितने ml देंगे, कितने दिनों के देंगे, वो आप समझे कि जब बकरियां आपके, यही एक ऐसा टीका है जो आप गाभिन बकरियों को भी लगा सकते हैं। 3 माह के ऊपर के मेमने हो और गाभिन, ये सब बकरियों का आप लगा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अभी ये जो बकरियां हैं ये गाभिन है, ये वाली अगले 2 से 2.5 महीने में बच्चे देगी। इससे हम ईटी प्लस टीटी का टीका लगा सकते हैं। बाकी भी प्रेग्नेंट पिछले महीने 1 महीने पहले हुई है तो हम सबको अब ईटी प्लस टीटी का टीका दे सकते हैं, क्योंकि यही एक टीका है जो गाभिन गर्भ से है। बाकी पीपीआर हो गया, ट्रायोवैक हो गया, ये सब गर्भ से दवा नहीं है, वो सब गाभिन बकरियों को नहीं दिया जाता है। जिस समय हमारी बकरी गाभिन नहीं थी उसमें वो दवा हमने दिया था, और अब ये सब गाभिन हो चुकी है तो हम ईटी और टीटी का टीका दे सकते हैं। तो 3 माह से कम के जो मेमने होते हैं उसे ये नहीं, अगर 3 माह के हो गए हैं तो आप उसे दे सकते हैं। 3 माह से कम के मेमने को ना दें। और ये गाभिन बकरियों को भी दे सकते हैं। इसे देना होता है 2 ml प्रति बकरी चमड़ी में देना होता है। जैसे पीपीआर का टीका आपने लगाया था 1 ml प्रति बकरी चमड़ी में, उसी तरह से इसे 2 ml प्रति बकरी चमड़ी में देना होता है। कोल्ड चेन का पूरा ध्यान रखें, आइस बॉक्स में रखें, फ्रिज में रख करके उसका टेम्परेचर मेंटेन करें, क्योंकि जब 2 डिग्री और 8 डिग्री से आप कम कर देते हैं, 2 डिग्री से कम या 8 डिग्री से ऊपर, तो वो टीका निष्क्रिय हो जाता है। आप उसे कई बार लगाएं, उसका कोई काम नहीं करता है और आप निश्चिंत हो जाएंगे कि हमने टीका लगा लिया है ये बीमारी से बचाव के लिए। हालांकि
वो कागज होता नहीं है। आप इस तरह का आइस बॉक्स रखें और उसमें टीका मेंटेन चैन में कोल्ड मेंटेन रखें तो अच्छा होता है। तो इसी तरह हम बारी बारी सब बकरियों को पकड़ करके 80+TT का टीका लगाएंगे। और ये एक टीका ऐसा है जिसे हम 21 दिन के बाद बूस्टर डोज भी दे सकते हैं नहीं, इसे देना ही है, क्योंकि 80+TT का टीका इसके पहले कभी नहीं लगा है। जब पहली बार हम इसे लगाएंगे, आज लगाने जा रहे हैं, उसके 21 दिन के बाद फिर से इसे देंगे और फिर इसी तरह हम हर 6 महीने पर इसे दोहराते जाएंगे। जब दूसरे बार टीका लगाएंगे तो बूस्टर देने की कोई जरूरत नहीं है, पहली बार 21 दिन के बाद बूस्टर डोज हम देंगे। तो इसी तरह हम फिर नए जानकारी के साथ आप लोग के से मिलते रहेंगे। दोस्तों, अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं और ट्रेनिंग कर चुके हैं, तब आप अपने ट्रेनिंग में बताए गए बातों को ध्यान से पढ़ें, सुने, तब करें। अन्यथा किसी यूट्यूबर के कहने से आप अपने बकरी को न दवा दें न टीका लगाएं, क्योंकि आप ये नहीं जानते हैं कि अभी जिस समय हमारा वीडियो बन रहा है उससे पहले बकरियां का क्या स्थिति है, और हम जब इसे डोज देंगे या टीका लगाएंगे उसके बाद में क्या स्थिति होगा, इसे देख करके आप अपने काम ना करें। एक वेटनरी डॉक्टर के देखरेख में ही आप अपना ये सब करें। आप अपने से करने की कोशिश ना करें, नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि इसके पास बाद जो होगा हम आपको दिखा नहीं पाएंगे, इसके पहले क्या था जो आप देख नहीं पा रहे हैं। तो बकरियों को टीका लगाने के भी कई टर्म एंड कंडीशन होते हैं जो आपको ट्रेनिंग के दौरान बताया जाता है, क्योंकि जैसे मैं कि बकरियां किसी भी तरह से बीमारी है उसे तो आप टीका न लगाएं, बकरियां का बीमारी और भी जाएगा। इस तरह हमारे पास स्वस्थ बकरियां हैं, इसे हम टीका लगा सकते हैं। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि जब भी आप इलाज संबंधित कुछ भी करें तो आप जानकार हैं तभी करें, अन्यथा आप वेटनरी डॉक्टर के देखरेख में करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।